हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इतनी सी बातें। आज हम बात करेंगे जब कोई हमारा खास जिस पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, चाहे वो हमारा स्पाउस हो, हमारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो, कोई नेबर हो या कोई रिलेटिव हो। जब ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे दिल के बहुत करीब है वो हमें धोखा दे देता है, तब हमें क्या करना चाहिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जब हम किसी को अपना बहुत करीब समझते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति जब हमें धोखा दे देता है तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस बात को एक्सेप्ट करना कि जिसने ऐसा किया है वो ऐसा कर सकता था। हमें इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं होता, हम कभी उस व्यक्ति पे पहले से शक नहीं कर रहे थे, हमें लगता नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। When it comes to an end, we realize how beautiful was the beginning. जब कोई हमको धोखा देता है, जब हमको हर्ट करता है, ऐसा कर देता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हमको याद आने लगता है कि इस रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे धीरे धीरे हमने समझा था एक दूसरे को, कैसे एक दूसरे पे विश्वास किया था, और कैसे हमको लगता था कि ये बहुत लंबा होने वाला है, ये बहुत लॉन्ग टर्म होने वाला है। कैसे लगता था कि वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, वी आर मेड फॉर ईच अदर, या कितने खुश थे हम एक दूसरे के साथ। हम तो बस उनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे। उन्होंने हमसे जो भी कहा है उसमें से क्या कुछ सच था या कुछ भी सच नहीं था। सबसे बड़ा सवाल हम खुद से ये करते, जब भी हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, जब इतना बड़ा शॉक हमें लग जाता है, इतना धक्का लग जाता है हमें, तो हम अंदर से दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक पार्ट जो बहुत हर्ट है, एक पार्ट जो बहुत ज़्यादा शॉक में है, और दूसरा पार्ट जो आज भी उनको पसंद करता है, उनको चाहता है, और चाहता है कि कोई हमसे कह दे कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ नहीं हुआ, वो आके माफ़ी मांग ले और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और एक पार्ट कहता है कि अब मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, अब मैं वो इंसान वापस नहीं बन सकता जो मैं उनके लिए पहले था, अब मैं दोबारा विश्वास नहीं कर सकता। और एक पार्ट कहता है कि नहीं, मुझे तो सब कुछ पहले जैसा चाहिए, बस एक बार वो माफ़ी मांग ले तो मैं माफ़ कर दूँगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाना चाहिए। और ये जो दोनों पार्ट्स हमारे अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से एक पार्ट उनसे बहुत नफरत कर रहा है और एक पार्ट बहुत चाह रहा है, ये पार्ट्स आपस में लड़ते हैं, आपस में हमारे अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है। कंटिन्यूस हम इसके ऊपर सोचते रहते हैं कि अब क्या करें, या तो हम उनको माफ़ कर दें, फिर हमें लगता है कि नहीं, अगर एक बार हो गया तो दोबारा फिर हो सकता है, मैं माफ़ नहीं कर सकती, गलती माफ़ करने लायक नहीं। अगर उनको ऐसा करना था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझसे क्या शिकायत थी वो कहा क्यों नहीं। और दूसरा पार्ट कहता है कि हो सकता है कोई मजबूरियाँ रही हुई। इस प्रकार के जो बहुत ज़्यादा दिमाग में मंथन चलने लगता है, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हम खुद से करने लगते हैं। अभी तक जो भी बातें हुई, क्या उसमें से कुछ भी सच था? अभी तक ये जो भी उनका हमारे प्रति अटैचमेंट वो दिखाते थे, क्या उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई थी? क्या वो सारी बातें झूठी थी या उसमें से कुछ सच था? और सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में उठता है कि क्या मुझी में कुछ कमी है? क्या मैंने ही कुछ गलत कर दिया था? क्या मैं ही कमज़ोर हूँ? और हम उन कमियों को अपने अंदर ढूंढने लगते हैं। हम ये ढूंढने लगते हैं कि हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं, हम ये ढूंढने लगते हैं कि हमें क्या कमियाँ हैं। क्या मैं सुंदर नहीं थी? क्या मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था? क्या मैंने उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा था? ऐसा क्या मैंने किया था जिसकी वजह से उन्होंने नहीं किया? हम खुद को भी दोषी पाते हैं, खुद से भी बहुत सारे सवाल करते हैं कि हमने क्या गलती की। ये जो रिजेक्शन होता है, इसको हम हैंडल नहीं कर पाते। हमें कहीं ना कहीं रिजेक्शन वाली फीलिंग आने लगती है कि हमें उस पर्सन ने रिजेक्ट किया है, धोखा दिया है, वो इसलिए क्योंकि उसको मेरे अंदर कुछ पसंद नहीं आया था, इसलिए क्योंकि शायद मैं उस लायक नहीं था। ये सवाल अब हमारे मन में खड़े होने लगते हैं।
ऐसी सिचुएशन में खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धोखा भी हमें मिला है, खुद पे बहुत सारे सवाल भी हैं, रिजेक्शन वाली फीलिंग भी है, और उसके अलावा शायद हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने उसी को अपना सब कुछ मान लिया। किसी एक चीज़ के लिए हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, हमने उसको बहुत ख़ास समझ लिया था, और उसके बिना हम अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते। अब ये जो सारी फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं, सवाल ये है कि आ तो रही है, पर अब आपको करना क्या है? अब आप इससे कैसे डील करोगे? अब आप इससे आगे कैसे बढ़ोगे? सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके साथ कोई ऐसा करता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चाहे आप में कितनी ही कमियां हों, चाहे आप कितने ही कमज़ोर हों, कोई भी चीज़ धोखे को या झूठ को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आपकी कमियां तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि उनको धोखा देने का अधिकार मिल गया था। अगर उनको आपकी कोई बात पसंद नहीं थी तो उनको आके बात करनी चाहिए थी। अगर उनको आप पसंद नहीं थे तो उनको आके रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए था। पर धोखा कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, झूठ कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर उनको आपकी बजाय कोई और पसंद है तो ठीक है, वो आपको छोड़ सकते हैं और किसी भी और से बात कर सकते हैं, किसी भी और से अटैच हो सकते हैं, पर किसी को भी धोखा देने का अधिकार नहीं है। अगर धोखा देने के बाद आपसे वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए धोखा दिया क्योंकि आप में ये खराबियां हैं, आपकी ये कमियां हैं, तो भी वो गलत ही है, उससे भी वो सही नहीं हो जाता। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपने क्या गलत किया, क्योंकि अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, अगर आपने उनको कभी हर्ट नहीं किया है, अगर आपने उनसे कभी झूठ नहीं बोला और आप हमेशा क्रिस्टल क्लियर थे इस रिलेशनशिप में, तो वो ही गलत है, आप गलत नहीं हैं। अगर आप उनको पसंद नहीं थे तो हर चीज़ को एंड करने का एक टाइम होता है, एक तरीका होता है। ये जो तरीका है, चीट करना, धोखा देना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, या कुछ ऐसा करना जिसके बाद हमको लगे कि तुम मुझसे सारी बातें करते थे, सब कुछ बताते थे, पर ये क्यों नहीं बताया, ये बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। अगर आप दोनों दिन भर सब बातें डिस्कस कर रहे हो और ऐसी कोई बात है जो उनकी पर्सनल है, जिससे आपको फ़र्क पड़ता है, आपको अफेक्ट पड़ता है, अगर वो बात वो आपको नहीं बता रहे हैं तो उन्होंने गलत ही किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उनके मन में चोर था। जब कोई आपको धोखा देता है तो ये इसलिए देता है क्योंकि वो पर्सन ऐसा है। आप ये मत सोचिए कि आपको रिजेक्ट किया गया है आपकी कमियों के कारण। ये सामने वाले व्यक्ति की फितरत होती है। अगर उसका नेचर है झूठ बोलने का, अगर उसके अंदर ये सब इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी एक बार कहा था, जॉइन द डॉट्स। जब एंड में आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है तो पीछे आपने जो भी सीखा है, जो भी सुना, उसको हम जॉइन करते हैं। तो जब ये एंड होने लगता है, जब ये आपको शॉक लगता है, तब आपको याद आता है कि पीछे ये घटनाएं हुई थी, तब ये सब इंसिडेंसेस हुए थे, तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये झूठ हो सकता है, तब भी मैंने इनके झूठ को सच माना। जब भी इन्होंने इस तरह की सिमिलर बातें की तो मैंने ये नहीं सोचा, शक नहीं किया। इसका मतलब है कि वो काफ़ी टाइम से आपको धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो हमेशा से ही ऐसे थे, वो अचानक ऐसे नहीं हुए, ये उनकी फितरत है। और दुख की बात यह है कि आज आपको ये आज पता चला है, पर वो थे हमेशा से वैसे ही। आपका दिल साफ था, इसलिए ये सब चीज़ें आप पहले नोटिस नहीं कर पाए और आप अपने आप को उस पर्सन को एक्सेप्ट करते रहे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ये तो आपकी अच्छी बात है कि आप किसी के ऊपर शक नहीं करते हो, ये तो आपकी अच्छी बात है कि आप लोगों पे ट्रस्ट करते हो, आप उनको उनकी हर बात पे डाउट नहीं करते, क्योंकि आप भी वैसे हो। आप जब दूसरों से झूठ नहीं बोलते, आप जब दूसरों से धोखा नहीं देते, तो आपको भी पता है कि दूसरे भी सच बोल रहे हैं। हमारे मन में ये बात कभी आती नहीं है कि सामने वाला झूठ बोल सकता है, गलत बोल सकता है या बहाना बना सकता है। हम उसकी हर बात को जेन्युइन समझते हैं कि हाँ ठीक है, जेन्युइन रीज़न है। अगर कोई बार बार कोई काम नहीं कर पाने का कोई एक्सक्यूज़ देता है, मेरे घर में ये समस्या थी, पैसे की कमी थी, तो हम हर बार उसको इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको लगता है कि उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। हमें ये नहीं पता था कि ये अभी तक झूठ बोल रहा था, पर जब ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगती है तो हम उन सब डॉट्स को ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ, इसने पहले भी ऐसा कहा था।
सवाल ये है कि क्या अब आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, माफ़ आपको उसको ज़रूर करना चाहिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब हम माफ़ किसी को करते हैं तो वो हमारे मन की शांति के लिए होता है, दूसरों की शांति के लिए नहीं होता है। ऑलवेज फॉरगिव द पीपल हु हर्ट यू, बट नेवर फॉरगेट व्हाट दे डिड टू यू। अगर आपको ये छोटी उम्र में ही सबक मिल चुका है या बड़ी उम्र में सबक मिल रहा है, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं कि हमको ये सब चीज़ें छोटी उम्र में ही सीखने को मिल जाती है। अगर आपको छोटी उम्र में ये सबक मिल चुका है तो अब आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट और तीसरा होता है इंटरडिपेंडेंट। सबसे पहले आप किसी एक पे निर्भर रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो या इमोशनल डिपेंडेंस हो या किसी भी प्रकार का डिपेंडेंस हो। इसका मतलब है कि अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि आप सक्षम है हर काम कर पाने के, आप उसके बिना या किसी के भी बिना सर्वाइव कर सकते हो। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, अपना ध्यान रख सकते हो और आपको किसी की भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरत नहीं है। और तीसरा आता है इंटरडिपेंडेंट, यानी कि आप खुद सक्षम हो पर आप ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़े हो जो खुद भी सक्षम है और हम दोनों मिलके साथ में रह के एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, पर एक दूसरे से जुड़ के काम को और आसान बनाया जा रहा है। तो जब आपको ये धोखा मिलता है तो सबसे पहले ज़रूरत है इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने की। जितनी ज़्यादा आप उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, उतना ज़्यादा आपके कंट्रोल में फ़ैसला लेना नहीं होता। अगर आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, उनके साथ रह रहे हो और अगर वो व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते कि अब आप क्या करेंगे। जैसा अक्सर हाउसवाइफ्स होती हैं, हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है और अगर हस्बैंड चीट करते हैं, वाइफ के 1-2 बच्चे भी हैं, तो ये बहुत ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि वाइफ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि सोचती है कि मैं मेरे बच्चों के साथ क्या करूँगी, मेरे बच्चों को मैं कैसे अकेले बड़ा करूँगी, मैं अकेले घर कैसे चलाऊँगी। ये सब सवाल मन में आते हैं। इसीलिए बड़ा डिसीजन, बड़ा कदम उठा पाना इतना आसान नहीं होता। जब हमको ये स्ट्राइक हो गया है, जब हमारे सामने बात आ गई है कि लोग ऐसे होते हैं, दुनिया ऐसी होती है, लोग ऐसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो वो ऐसा कर सकता है, पहला स्टेप है कि हमको बनना चाहिए इंडिपेंडेंट सभी चीज़ों में। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ही समझो, परंतु ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी काम हो जिसके लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट है, दूसरों पर निर्भर है, चाहे हम हमारे पेरेंट्स पे निर्भर है, हमारे हस्बैंड पे निर्भर है, हमारे बॉयफ्रेंड पे निर्भर है, किसी पड़ोसी पे निर्भर है, चाहे वो कमाने की बात हो, खाना बनाने की बात हो, अपना घर का सामान खरीदने की बात हो, गाड़ी चलाने की बात हो, कार ड्राइव करने की बात हो, आपको जो भी ज़िंदगी जीने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। जब आपको ये सब आता है, आप इंडिपेंडेंट होते हो, तभी आप इतने स्ट्रांग होते हो कि कोई डिसीजन लाइफ में ले सको। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों पे निर्भर हो तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप दूसरों पे निर्भर हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है सिवाय रोने के, धोने के या फिर से शुरुआत करने के। अब मुझे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप अभी से शुरुआत करो कि आपको इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट रहना बहुत टाइम तक लाइफ में इजी नहीं है। हम कभी ना कभी इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं, और जब आप इंडिपेंडेंट हो या इंटरडिपेंडेंट हो तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो। अब सवाल ये है कि माफ़ अगर आपने उसको कर दिया है, क्या आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो या उस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हो? अब अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, अब आपको उनके साथ रहना है, आप भी यही चाहते हो, कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते हो, देखिए कोशिश तो ये करिए कि थोड़े समय के लिए दूरी बना लीजिए। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या आप सच में उनके साथ रहना चाहते हो, जब उनको ये क्लियर हो जाए कि क्या वो भी
सच में आपके साथ रहना चाहते हैं और वो शर्मिंदा हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी गलती का एहसास है और आप भी ससम्मान उनके साथ रह सको। तब तक के लिए अगर आप थोड़ी दूरी बना सको तो आप बना लीजिए प्लीज़। रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है, इसको रिश्ते की डोर इसीलिए कहा जाता है। जब भी कोई धागा टूटता है तो उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। वहाँ पे जब आप उस धागे को जोड़ते हो तो उसमें एक गांठ आ जाती है, वो धागा कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। तो अगर ये रिश्ता दोबारा भी जुड़ता है तो ये गठान हमेशा रहेगी। हाँ, ये गांठ से जुड़ा रहेगा, ये धागा पहले जैसा तो नहीं रह पाएगा। अगर आपने इस बारे में अच्छे से सोच लिया और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ अभी तो मुझे उनके साथ ही रहना है, अभी तो मुझे पैचअप कर लेना चाहिए, अभी तो मुझे इस रिलेशन ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे इमोशनल बैलेंस के लिए या मेरी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक बार आप किसी को भी मौका दे सकते हैं। एक बार, पर सिर्फ एक बार। एवरीथिंग दैट हैपन्स वंस कैन नेवर हैपन अगेन, बट एवरीथिंग दैट हैपन्स ट्वाइस विल श्योरली हैपन अ थर्ड टाइम। अगर कोई भी चीज़ एक बार होती है तो वो दोबारा नहीं होती, पर अगर वो दोबारा होती है तो वो बार बार ज़रूर होगी। अगर आपने किसी को दूसरा मौका दे दिया और दोबारा ऐसा होता है, आप किसी को भी अगर मौका देते हैं तो उस मौके को आप सिर्फ एक बार दीजिए, पर अगर वो 2 बार हो चुका है तो वो हमेशा होगा और बार बार होगा। और आप समझ लीजिए कि अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का, इस दोस्ती को ख़त्म करने का, इस व्यवहार को ख़त्म करने का समय आ चुका है। पूरी तरीके से अगर आप उस व्यवहार को ख़त्म नहीं कर सकते तो दूरी बनाने का समय आ चुका है। और एक बार अगर आपको ठोकर लग गई है, या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में सबको ठोकर लगती है, एक बार अगर आपको ठोकर लग गई है तो आपको मेहनत करनी है खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट बनने के लिए। इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ सीखना है। एंड होल्ड योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को संभालिए। जो आपके साथ हुआ है ये हम सबके साथ होता है। हम सबकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक मोड़ पे आके, हर रिलेशनशिप की एक उम्र होती है, ख़त्म हो जाते हैं। आप खुद को संभालिए और आपके साथ आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये लाइफ का एंड नहीं है, ये दुनिया का अंत नहीं है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।